भादौ मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है, जिसको गोगा नवमी, जाहर नवमी आदि नामों से जाना जाता है। गोगा नवमी पर जाहर वीर गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। लोक मान्यता के अनुसार गोगा जी की पूजा करने से सांपों का भय नहीं रहता। गोगा जी सर्पदंश से आपके जीवन की रक्षा करते हैं। जाहर वीर गोगा जी राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। साथ ही सांपों के देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। श्रावणी पूर्णिमा से लेकर गोगा नवमी तक पूरे 9 दिन तक गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। जाहरवीर गोगा जी के भक्त गोगा नवमी का त्यौहार पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से मनाते हैं। गोगा नवमी पर घरों में गोगा जी की पूजा की जाती है। यज्ञ वेदी बनाकर हवन किया जाता है। गोगा जी के नाम की ज्योत जलाई जाती है और भोग में खीर, मालपुआ आदि चढ़ाया जाता है और गोगा जी महाराज की कथा सुनी जाती है। गोगा नवमी पर गोगा मेड़ी पर मेला भरता है। तो आइए अब सुनते हैं गोगा जी महाराज की जन्म कथा कि गोगा जी महाराज का जन्म कैसे हुआ, यानी गोगा नवमी की व्रत कथा। गोगा नवमी के विषय में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार गोगा मारू देश का राजा था और उनकी माँ बाछला गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त थी। एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बाछल के राज्य में आते हैं। रानी बाछल को जब इस बात का पता चलता है तो वह बड़ी प्रसन्न होती हैं। इधर बाबा गोरखनाथ अपने सिद्ध शिष्य धनेरिया को नगर में जाकर फेरी लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़ता है। भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचता है तो रानी योगी को बहुत सारा धन प्रदान करती हैं, लेकिन वह शिष्य यह सब धन लेने से मना कर देता है और कहता है कि थोड़ा सा अनाज चाहिए। रानी अपने अहंकारवश उससे कहती हैं कि राजमहल के गोदाम में तो अनाज का भंडार लगा हुआ है, तुम इस अनाज को किस में ले जाना चाहोगे? तो योगी शिष्य अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। आश्चर्यजनक रूप से राजमहल के सारे गोदामों का अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा जाता है और राज्य के सारे गोदाम खाली हो जाते हैं, किंतु योगी का पात्र भरता ही नहीं। तब रानी उन योगी जन की शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाती है और उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाती हैं। रानी योगी के समक्ष अपने कोई संतान न होने का दुख बताती हैं। वह शिष्य योगी रानी को अपने गुरु से मिलने को कहता है, जिससे उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो सके। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम में गोगा मेड़ी जाने को तैयार होती हैं, तभी उसकी बहन काछल वहाँ पहुंचकर उसका सारा भेद ले लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उससे दोनों फल ग्रहण कर लेती है। परंतु जब रानी बाछल गुरु गोरखनाथ के पास फल लेने के लिए जाती है तो गुरु सारा भेद जान जाते हैं, पर पुनः गुरु गोरखनाथ रानी बाछल को एक गूगल नाम का फल प्रसाद के रूप में प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि उसका पुत्र वीर और नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा। इस प्रकार रानी बाछल को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। गूगल फल के नाम से उस बालक का नाम गोगा जी रखा जाता है। गोगा नवमी का पर्व बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। गोगा नवमी पर्व 8 दिन तक मनाया जाता है और 9वें दिन गोगा नवमी को गोगा जी के मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है और प्रसाद के रूप में रोट और चावल आटा चढ़ाते हैं। भक्त लोग कथा का श्रवण करते हैं और नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं। गोगा नवमी की ऐसी मान्यता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर पर रखने से
सर्प भय से मुक्ति मिलती है। इस अवसर पर बाबा जाहरवीर गोगा जी के भक्त अपने घरों में इष्ट देव की वेदी बनाकर अखंड ज्योत जागरण कराते हैं और गोगा देव जी की शौर्य गाथा और जन्म कथा सुनते हैं। कहा जाता है कि श्री गोगा जी महाराज सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज नवमी तिथि के दिन बहुत से घरों में जाहरवीर की ज्योत कथा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त घरों में जाहरवीर की पूजा और हवन के साथ ही खीर और पुए का भोग लगाते हैं। लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी पूजा करते हैं। कई स्थानों पर इस दिन मेले लगते हैं और शोभा यात्रा निकलती है। भादवावदी नवमी को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर खाना बनाएं। खीर, चूरमा, गुलगुले आदि बनाकर जब मिट्टी की मूर्तियाँ लेकर महिलाएं आती हैं तो इनकी पूजा होती है। रोली चावल से टीका कर बनी हुई रसोई का भोग लगाएं। गोगा जी के घोड़े के आगे दाल रखी जाती है और कहीं कहीं रक्षाबंधन की राखी खोलकर इन्हें चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को जो राखी बांधती हैं वह गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा देव महाराज को चढ़ाई जाती है। कई जगह तो गोगा जी की घोड़े पर चढ़ी हुई वीर मूर्ति होती है और कई जगह गोगा जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। तो ये थी गोगा जी महाराज की व्रत कथा, उनकी जन्म कथा और गोगा जी नवमी की पूजा विधि। गोगा नवमी के संबंध में यह मान्यता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर में रखने से सर्प भय नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि वीर गोगा जी महाराज जाहरवीर महाराज अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए जाहरवीर महाराज की जय। तो ये थी गोगा नवमी की व्रत कथा और पूजा विधि। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।